एनएससी की वेबसाइट से आप स्ट्रॉन्ग आईपीओ कैसे देख सकते हो? जो आईपीओ पिछले 1 साल में लिस्ट हुए हैं उसमें से कौन से स्ट्रॉन्ग हैं और उनमें कहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, आज की वीडियो में सीखेंगे। देखिए, जो आईपीओ जब लिस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, तब हमें बहुत बेचैनी होती है कि जाके उसको खरीद लें। पर हमने देखा है कि वो थोड़ा सा रिटर्न दिया और आप घबराने लगोगे, आप निकल जाओगे। अगर आपने 30-40% का रिटर्न वहाँ बना भी लिया तो वो सस्टेनेबल नहीं है, एक बड़ा पैसा नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जो आईपीओ आते हैं, जो नई कंपनियाँ आती हैं मार्केट में, वहाँ बहुत पोटेंशियल होता है। तो वो कंपनियां नई नई आई होती हैं, उनमें उतना रिसर्च नहीं हुआ होता, तो वहाँ पे आप काम तो कर सकते हो, लेकिन सारे आईपीओ अच्छे नहीं होते। तो एनएससी की वेबसाइट जो है वो आपको खुद से बताती है कि कौन से आईपीओ आप ले सकते हो। उसको लेने का जो तरीका है वो डिटेल में हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको एनएससी की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आईपीओ ट्रैकर करके एक लिस्ट होती है, आईपीओ ट्रैकर। यहाँ पे आपको देखना है कि पिछले 1 साल में 218 आईपीओ आए हैं, लेकिन इसमें से 134 आईपीओज ऐसे हैं जो अपने इशू प्राइस से अभी भी गेन में चल रहे हैं। मतलब जितने में उन इशू प्राइस था उनका, अभी उससे ऊपर चल रहे हैं। तो ज़रूर इनमें कोई खास बात होगी, तभी ये अपने इशू प्राइस को होल्ड करके रखे हुए हैं, नीचे नहीं गिर रहे हैं। 150 आईपीओ ऐसे थे जो लिस्टिंग डेट पे गेन के साथ खुले थे। लेकिन लिस्टिंग डेट पे गेन के साथ खुलना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके का हाइप है आजकल आईपीओ को लेके, सारे आईपीओ लगभग लिस्टिंग गेन के साथ खुलते हैं। हमको देखना है कि कौन से आईपीओ अपने लेवल्स को होल्ड कर पाते हैं। तो वो ये 134 आईपीओ हैं जो अभी भी अपने लिस्टिंग प्राइस को होल्ड करके रखे हुए हैं। जितना ज़्यादा टाइम से होल्ड करके रखे हुए हैं उतना बेटर है। तो आपको देखना है कि कोई आईपीओ बहुत पहले आया था और अभी भी अपने लिस्टिंग प्राइस को होल्ड करके रखा हुआ है, और उसमें क्या देखना है वो हम tradingview.com पे जाके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको इस लिस्ट को ओपन करनी है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको उन स्टॉक्स की लिस्ट आ गई, उन आईपीओस की लिस्ट आ गई जो 1 साल में लिस्ट हुए हैं और अभी अपने जो भी उनका लिस्टिंग प्राइस था उससे ऊपर चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप रिसेंटली जो फिजिक्स वाला जो ऐड हुआ है कल ही, उसका आप प्राइस देख रहे हो, पर ये एक ही दिन हुआ है तो इसका उतना रेलेवेंस नहीं है। आपको यहाँ पे लिस्टेड ऑन जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिस्टेड ऑन को क्लिक करना है, तो ये उल्टे क्रम में जम जाएगा। मतलब जो सबसे पुराना पिछले साल जो आया था वो यहाँ दिखा रहा है और उस हिसाब से ये जम गया है। तो अब ये क्या दिखा रहा है कि ये इन्वायरो इंफ्रा जो स्टॉक है, ये 1 साल पहले लिस्ट हुआ था, इशू हुआ था 148 में, और अभी भी ये 219 चल रहा है, मतलब अपने इशू प्राइस से ज़्यादा चल रहा है। तो आपको इन सारे शेयर्स को देखना है। अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देखना है आपको क्या कोई बेस बन रहा है। जब कोई बेस बन रहा होगा तो उसके ब्रेकआउट पे आप जब एंट्री करेंगे तो आपको एक छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, जैसे पर्पल यूनाइटेड सेल्स लिमिटेड, और उसको ट्रेडिंग व्यू पे जाके ओपन करिए। पर्पल यूनाइटेड सेल्स लिमिटेड। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जब ये लिस्ट हुआ उसके बाद आप देखिए कि एक बेस बना, इसको क्या बोलते हैं, एक बेस बना जो एक कप एंड हैंडल की तरह दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जब इनिशियली जब यहाँ पे एक बेस बना, तब इसका जब ब्रेकआउट हो रहा है, तब अगर आप लेंगे नीचे की तरफ एसएल लगा के, तो आपको एक छोटे एसएल के साथ में एक ऐसी कंपनी मिल सकती है जो नई नई मार्केट में आई है, और यहाँ पे इसके जो मल्टीप्लाई होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये अभी छोटी कंपनी है, नई नई मार्केट में आई है, उतना रिसर्च नहीं हुआ है, इस कंपनी के काम के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, तो यहाँ पे रिटेल वालों की भीड़ कम है। अब यहाँ पे जो कमज़ोर हाथ होते हैं, जो वीक हैंड्स होते हैं, जो इशू के लिए सिर्फ आईपीओ में इशू में जो लिस्टिंग गेन जो होता है उसके लिए आते हैं, वो यहाँ पे बेच के निकल गए हैं। जो यहाँ बचे हुए हैं वो कौन है, वो स्ट्रॉन्ग हैंड है जो लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप यहाँ से कोई भी स्टॉक का नाम लीजिए और उसके बाद उस स्टॉक में देखिए क्या कोई बेस बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट आ रही है, यहाँ पे आप वन बाय वन इनको सारे स्टॉक्स को देखिए। अगर आप जैसे ये पीएस राज स्टील्स है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्टॉक का नाम सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू में, पीएस राज स्टील्स, और यहाँ पे जो आएगा उसमें आप देखिए कि यहाँ पे कोई बेस बन रहा है क्या। जैसे यहाँ पे एक बेस बना बेस क्या होता है, जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, जहाँ पे बड़े लोग
शेयर्स को अक्यूमुलेट करते हैं, जमा करते हैं। उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है और शेयर भागता है। तो ऐसे जोन हमेशा बनते रहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक जोन बन रहा है, तो इस जोन में अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नीचे की तरफ एसएल लगा के एक छोटे एसएल के साथ काम किया जा सकता है। तो जब भी कोई बेस बने तो वहाँ पे आप देखिए कि क्या ब्रेकआउट हो रहा है और एक छोटा एसएल रखिए और वहाँ पे काम कीजिए। तो ये जो आईपीओज होते हैं ना, जब आप लिस्टिंग के लिए जब आप लगे रहते हो, तो आप उससे ज़्यादा बेटर है कि आप लिस्ट होने के बाद वेट कीजिए, उनको वॉच लिस्ट में रखिए ऐसे आईपीओज को, और वहाँ पे देखिए कि क्या उनमें कोई बेस बन रहा है। उसके फंडामेंटल्स में जाके देखिए कि क्या उसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर या प्रॉफिट, वो बढ़ रहा है क्या। जब उसका ईपीएस बढ़ रहा होता है तो ऐसी कंपनियां अच्छी होती हैं। और एक सिंपल सा रूल क्या है, अगर उसका करंट पी रेशियो, उसका जो ईपीएस का जो ग्रोथ रेट है, जो उसके जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है, प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है, प्रॉफिट की बात नहीं है, 10% से प्रॉफिट बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, उस ग्रोथ रेट से अगर कम है पी रेशियो तो वो स्टॉक सस्ते में मिल रहा है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ रेट उस पी से बहुत ज़्यादा है तो वो कंपनी महंगे में मिल रही है। एक सिंपल सा। तो अगर आप पी एस राज का प्रॉफिट ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आप पी एस राज लिखिए और उसके आगे लिख दीजिए स्क्रीनर। तो आपको स्क्रीनर का वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे आप इसको जस्ट क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको पहला नंबर देखना होता है आरओई, मतलब कंपनी क्या एफिशिएंट है, जो इक्विटी में जो उसमें पैसा लगा है उस पर कितना परसेंट का रिटर्न कमा पा रही है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर देखना होता है वो होता है आपका प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो आप प्रॉफिट लॉस में जाइए और यहाँ ये जो ईपीएस का नंबर है, प्रॉफिट जो अर्निंग कमा रही है कंपनी एक शेयर के पीछे, वो देखिए क्या कम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये प्रॉफिट तो बहुत ही कम हो गया है, मतलब 103 रुपये से सीधा 9 रुपये हो गया है। तो यहाँ पे जो इसका जो ईपीएस ग्रोथ है वो ठीक नहीं है, वो आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि इस कंपनी की जो अभी जो प्राइस है वो सही नहीं है। एक और चीज़ जो मैंने आपसे बताई वो है ये, इसका जो पी रेशियो है वो 28 का है और जो इसका ईपीएस ग्रोथ है वो अभी 17% का है, मतलब पी इसके ईपीएस ग्रोथ से ज़्यादा है, मतलब कि वो कंपनी अभी लेने लायक नहीं है। जहाँ पे आपको ये दिखे कि करंट पी रेशियो उसके टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ से कम है, वहाँ पे वो कंपनी लेने लायक होती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं कि एक तो बेस का ब्रेकआउट हो रहा हो, दूसरा ऐसी कंपनी जिसमें ईपीएस ग्रो हो रहा हो, ईपीएस बढ़ते हुए हो, ये दोनों चीज़ें अगर आपको दिखें कहीं पे तो वो आईपीओ आप लीजिए एक छोटे एसएल के साथ, वहाँ पे आपके चांसेस हैं बड़े पैसे बनाने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।